दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 5 फरवरी 2025 को नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक एटीएम मशीन की लूट मामले को सुलझाते हुए 2 लोगों को हरियाणा के नूंह से गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के नाम समीर और नदीम है। ये दोनों इमरान गिरोह के सदस्य हैं। बात की जाए इमरान की तो क्राइम ब्रांच के मुताबिक इमरान ने इससे पहले दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में HDFC बैंक के एटीएम को भी निशाना बनाया था, जिसमें उसे क्राइम ब्रांच इस गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो बाहर था। बाहर आकर उसने नदीम और समीर को जल्द पैसे कैसे कमाए जाए इसकी ट्रेनिंग दी। क्राइम ब्रांच के मुताबिक समीर ने BSc की हुई है, जबकि नदीम ने B.Tech। दोनों ही टेक्निकली बहुत समझदार है। इन दोनों ने वारदात को अंजाम देने से पहले एटीएम की 2 दिनों तक रेकी की और 5-6 फरवरी की रात इस वारदात को अंजाम दिया। इस तारीख को चुनने के पीछे की वजह से थी कि 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव हुए थे और सभी लोग थके हुए थे, इसलिए इस तारीख को चुना गया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक एटीएम मशीन को उखाड़ने से पहले इन्होंने CCTV कैमरों पर काला स्प्रे कर दिया और एटीएम मशीन को उखाड़कर नूंह ले गए। वहां इन्होंने एटीएम मशीन को काटकर करीब 29 लाख रुपए निकाल लिए और एटीएम मशीन को इलाके के सुनसान पड़े एक कुएं में फेंककर ऊपर से झाड़ियां डाल दी ताकि किसी को इस बारे में पता न चले। क्राइम ब्रांच के मुताबिक जब नदीम और समीर को गिरफ्तार करने क्राइम ब्रांच की टीम नूंह गई तो क्राइम ब्रांच की टीम के साथ भी हाथापाई की गई ताकि क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों को अपने साथ न ले जा सके। नदीम और समीर ने पूछताछ में बताया कि एटीएम से मिले कैश का सबसे बड़ा हिस्सा इमरान को मिला था। फिलहाल इमरान फरार है। इस मामले में क्राइम ब्रांच को अभी 4 और डकैतों की तलाश है। दिल्ली से अनिल गुप्ता की रिपोर्ट। 5 और 6 फरवरी की रात में एक एटीएम को उखाड़ करके ले जाने की एक वारदात रिपोर्ट की गई थी वजीराबाद थाना के एरिया में, जिसमें एक्सिस बैंक की एक एटीएम दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, जहां फुटेज जो अवेलेबल थी उसमें 2 गाड़ी आती हैं और कुछ 5-6 लड़के दिखाई देते हैं। तो वो लोगों ने एटीएम एक्सिस बैंक की एक एटीएम को उखाड़ा है वहां से। और इस दौरान वारदात के दौरान जो CCTV फुटेज लगा हुआ था, तो फुटेज पर भी पेंट से स्प्रे करके उसको थोड़ा सा एविडेंस की टेम्परिंग की, कोई ऐसी दर्ज ना हो वारदात अच्छे तरीके से, वो कोशिश भी की गई थी उसमें। तो ये एक केस भी दर्ज हुआ था, वजीराबाद थाने में केस दर्ज हुआ था, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक उस पर पहल करते हुए, लीड लेते हुए, और क्राइम सीन को भी ACP उमेश भरथवाल की टीम ने अपना क्राइम सीन को विजिट किया, देखा, और उसमें कुछ जो इनिशियल लीड्स मिली और जो जिस तरीके की मोडस ऑपरेंडी जो इन लोगों ने यूज़ किया था उस पर काम करते हुए एक टीम जो इमरान जो एक लड़का है मेवात का इलाके का रहने वाला है, और उसने करीब 20-22 वारदात ऐसे पहले भी उसने अंजाम दी हैं। पिछले साल अगस्त के महीने में पश्चिम बिहार में भी एक एटीएम HDFC का एक एटीएम उसने तोड़ा था और उसमें भी बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। इसको पिछले साल भी क्राइम ब्रांच की टीम ने अरेस्ट किया था। ये बेल पर बाहर आ गया था और जब पूरे इसके मोडस ऑपरेंडी देखे और जिस तरीके से अंजाम दिया गया क्राइम को, तो पता लगा कि ये इमरान की गैंग ने ही इस केस को भी अंजाम दिया है, जिस पर आगे काम करते हुए ACP उमेश की टीम ने और इंस्पेक्टर योगेश और विनोद की टीम ने एक बेहतर समन्वय का परिचय देते हुए 2 लड़कों को इसमें अरेस्ट किया है। दोनों करीब 26-27 साल की उम्र के हैं ये लड़के। समीर और नदीम दोनों मेवात के ही रहने वाले हैं, नूंह इलाके के रहने वाले हैं, दोनों गांव से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छी इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड रही है। BSc एक ने पास किया, एक ने B.Tech पास किया है। जो इस वारदात में शामिल थे, 2 लोगों को एप्रीहेंड किया इसमें अभी 4 आदमी अरेस्ट होने और भी बाकी हैं। 6 लोगों की एक पूरी टीम थी इसमें। 2 लोगों के अरेस्ट करने के साथ साथ इन्होंने एक गाड़ी जो इस वारदात में यूज हुई थी, ब्रेजा गाड़ी, वो रिकवर की है। और ATM मशीन बड़े ही एक आपको वीडियो भी दिखाएंगे अभी, बड़े ही फिल्मी अंदाज में इन्होंने ATM को काटा है। काटने के बाद उसमें से पैसे निकाले हैं और निकालने के बाद इसको एक अबंडन कुआं मेवात के इलाके में ही उसमें ATM मशीन को डंप कर दिया है। डंप करके उस पर सरकंडे और कुछ पराली भी डाल दी ताकि किसी को ये आने जाने वाले आदमी को ऐसे दिखाई ना दे। तो वो समीर की निशानदेही पर जो एक लड़का पकड़ा है, इसमें एक नदीम है, एक समीर है, 2 लड़के पकड़े हैं। इन दोनों के निशानदेही पर ATM मशीन को भी कुएं से निकाल करके बाहर सीज किया है। कुछ इनसे पैसा भी बरामद हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन पैसा भी बरामद हुआ है।
4 लोगों की अभी इसमें गिरफ्तारी बाकी है, जिस पर आगे क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही है। तो सर कितना पैसा था, पहला आइडिया किसको आया था सर, ये कितना किस तरीके से क्राइम किया? करीब 27 लाख रुपया शायद इसमें, 29 लाख रुपया इसमें गया था इसमें। और जो प्राइमरी जो पैसा था अप्रोप्रिएशन जो हुआ उसमें जो इमरान जो गैंग का लीडर था उसके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट है, जो अभी एब्सकॉन्ड कर रहा है, जिस पर अभी लगातार टीम में काम कर रही है और उम्मीद है कि शायद जल्दी उसको पकड़ लिया जाएगा। मास्टरमाइंड कौन था? हाँ सर, मास्टरमाइंड कौन था? और सर आपने बताया कि 20-22 वारदातें कर चुका, सबसे पहला आइडिया कैसे क्लिक किया था लोगों को ये करना चाहिए, किसका आइडिया था? ये तो शायद संजय भाटिया। नहीं, ये जो पूरा गैंग है, जैसे साहब ने बताया, जॉइंट सीपी साहब ने, कि पहले भी ये वारदातें कर चुका है और लगातार ये एटीएम उखाड़ने के काम करते रहे हैं और एटीएम लूटने के काम करते रहे हैं। तो जो इसमें से एक जो आदमी हमने गिरफ्तार किया, नदीम, ये इंजीनियर है और आप टेक्निकल बीटेक है, और जो दूसरा आदमी हमने समीर गिरफ्तार किया है, ये बीएससी है। ये लोग पहले तो जॉब की तलाश करते रहे, जॉब भी किया इन्होंने, फिर ये नदीम पहले इमरान के टच में आया, फिर इमरान ने जो है इनको बताया कि ये तरीका हो सकता है पैसे कमाने का और इस तरह से हम वारदात कर सकते हैं। तो ये पहले भी शामिल होके जेल भी गया और जेल में भी लोगों से ये मिला और वहाँ भी ये जिसे कहते हैं ना ग्रेजुएट इन क्राइम वैसे हो गया। और उसके बाद दिल्ली में हम लोग, आप जानते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं, पहले भी ये बात उठी है कि एटीएम की सिक्योरिटी को लेकर कि एटीएम को सिक्योर करना ज़रूरी है। तो इन्होंने 2 दिन पहले रेकी करी और रेकी करने के बाद ये पाया कि ये जो वजीराबाद वाला जो एटीएम है ये थोड़ा सा लूजली प्रोटेक्टेड है। एक तो जो ग्राउटिंग है उसकी वो बड़ा लूज सी थी और इन्होंने जो कैमरे लगे हुए उस पर एक वो स्प्रे, ब्लैक स्प्रे भी मारा। तो ये चूँकि इस तरह के मोडस ऑपरेंडी में एक्सपर्टीज़ इनकी हासिल हो चुकी थी और इनको आप ये देखिए कि जो टाइम ऑफ वो है वारदात, मौका जो इन्होंने चूज़ किया वो 5 की रात को किया, ताकि 5 की रात को लोग थके होंगे और पुलिस भी थोड़ा रेस्टिंग मोड में आएगी और शायद इनको लगा कि ये लोग इस तरह से अंजाम कर सकते हैं। तो 5 और 6 की रात को इन्होंने चूज़ करके वो एटीएम रेकी करके कि कौन कौन से ये एटीएम्स जो हैं, आप जानते हैं 5000 एटीएम्स दिल्ली में हैं और उनमें से कुछ परसेंटेज जो है वो उसकी सिक्योरिटी पे सवाल पहले भी उठा है। तो इनको ये आइडिया था कि एटीएम लूटना है, पैसे निकालने हैं और रेकी की गई। रेकी करने के बाद जो है इन्होंने वारदात को अंजाम किया। सर एक बार ये बताइए, एटीएम मशीन को कहाँ रखा हुआ है? तो जैसे साहब ने बताया कि एटीएम को ये गाड़ी में फटाफट डाला इन्होंने और ले गए नूहू एरिया में। वहाँ पर इन्होंने मशीन को तोड़ा, मशीन में से तकरीबन 29 लाख रुपए निकले। तो ये टोटल 6 लोग थे, 6 लोग आपस में इन्होंने बांट लिए पैसे। और पैसे बांटने के बाद एक अबांडेंट कुआं था, तो उस कुएं में उस एटीएम को इन्होंने डाल दिया और उसके ऊपर से झाड़ियाँ और टहनियाँ, सूखी टहनियाँ, अभी हम लोग फोटोग्राफ भी आपको दिखाएंगे, वीडियो भी शेयर कर देंगे, उससे ढक दिया और पैसे आपस में बांट लिए और इधर उधर हो गए। और टोटल ब्लाइंड केस था ये और लोकल पुलिस भी एफर्ट कर रही थी, क्राइम ब्रांच की सारी टीमें इस पे हमने लगा रखी थी कि ये बहुत बड़ी एक सेंसेशनल सी चीज़ है कि एटीएम को पूरे को उखाड़ के ले जाना दिल्ली शहर से, वो एक बहुत ही सेंसेशन वाली बात है। तो इस पे सारी क्राइम ब्रांच की टीमें काम कर रही थी, लोकल पुलिस भी काम कर रही थी और हमारे पास कुछ लीड्स मिली तो उसको डेवलप किया। और आप सभी जानते हैं कि नूहू जाकर इन्वेस्टिगेशन करना और आगे उसमें पकड़ धकड़ करना थोड़ा चैलेंज रहता है। तो वहाँ गांव में स्कफल भी हुआ लोकलाइट्स के साथ, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि जो वहाँ पर जो एक सोशियो इकोनॉमिक एरिया है, जो उसका कैरेक्टर है, एवरीबडी नोज। तो वो डिफ़िकल्टी एक थी, एक चैलेंज था नूहू से लेके आना और दोनों को लेके आए। फिर हमने क्रेन मंगाकर जो है जो कुआं आइडेंटिफाई किया, उसका भी एक वीडियो दिखाएंगे जो हम उससे एटीएम मशीन को बाहर निकाल रहे हैं। तो एटीएम मशीन हम लोगों ने रिकवर कर ली है, एक गाड़ी जैसे बताया रिकवर कर लिया और कुछ हज़ार अमाउंट जो इनके पास से अभी मिले हैं, 30,000 एक के पास से मिले हैं और 17,000 एक के पास से मिले हैं, वो हम लोगों ने रिकवर कर लिए हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, 4 लोग इसमें अभी हैं फरार और हमें उम्मीद है जल्दी पकड़ लेंगे। इमरान था, बताया जा रहा है कि इमरान
एटीएम कैप्चरिंग करने का ही स्पेशल गैंग चलाता था, और जिस समय पुलिस टीम वहां पर गई थी इन आरोपियों को पकड़ने के लिए, पुलिस टीम के ऊपर भी हमला हुआ है, कुछ ईंट पत्थर मारे, कुछ ऐसी बात। तो आप जानते हैं लवली कि ये जैसे मैंने बताया कि नूहू थोड़ा डिफ़िकल्ट एरिया है और वहाँ से पे जाकर क्रिमिनल को लेके आना थोड़ा चैलेंज रहता है। तो वो चैलेंज इस बार हमारी टीम को, जो इंस्पेक्टर विनोद की टीम थी और साथ में सुपरवाइज उमेश भरतवाल कर रहे थे और बाकी योगेश वगैरह साथ ही साथ थे, तो उन्होंने को वो फेस करना पड़ा चैलेंज। उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं मैं अभी बता सकता, लेकिन हाँ वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुई क्रिमिनल्स को लाने में और उसको हम लोगों ने फेस किया, उसको सक्सेसफुली उसको हमने ओवरकम किया उस चैलेंज को, और इन दोनों को हम वहाँ से कल रात को लेट नाइट में या अर्ली मॉर्निंग जिसे कह सकते हैं लेके आए हैं। लड़के गाड़ी में थे, दूसरी गाड़ी में था एक लड़का, और 3 लड़के जो हैं वो एंटर करते हैं एटीएम को उखाड़ने के लिए, और सीसीटीवी फुटेज में भी 3 लड़के आ रहे हैं। तो इको गाड़ी में फटाफट मशीन उन्होंने उठाई, उसमें डाली और ये निकल गए थे। सर ये एटीएम का गार्ड नहीं था, और दूसरी चीज़ ये कि आजकल तो टेक्नोलॉजी है कि अगर एटीएम के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है तो बैंक के पास अलर्ट जाता है। हाँ, तो ये जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कुछ लोग सवाल ये कर चुके हैं, ये रेगुलर बेसिस पर गाइडलाइंस जारी होती हैं एटीएम की सिक्योरिटी को लेकर, हम लोग चिंता व्यक्त करते रहते हैं, बैंकों को ताकीद करते हैं, बैंकों को हम लोग रिटर्न में भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। और सबसे बड़ा तो एक ये जो फिज़िकल जो उसकी सिक्योरिटी है, अलार्म तो सेकेंडरी चीज़ आ गई, पहली चीज़ तो जो फिज़िकल सिक्योरिटी है कि उसको सॉलिड ग्राउटिंग होनी चाहिए, और उसकी जो है वो ऐसे उसकी फास्टनिंग होनी चाहिए ग्राउंड के साथ कि उसको उखाड़ना आसान ना हो पूरे के पूरे एटीएम को। उसके अलावा ये बात सही है कि कैमरे भी उसमें लगे होने चाहिए। गार्ड के लिए भी हम लोग लगातार बैंक से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, और जो अलार्म सिस्टम है उसके लिए भी हम लोगों ने कहा हुआ है कि एंटी बर्गलर अलार्म टाइप उसमें होना चाहिए कि कोई एटीएम को हाथ लगाए तो सायरन बजे और अकॉर्डिंगली जो भी कार्रवाई होनी है वो हो जाए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि 100% जो है कंप्लायंस हमारी इंस्ट्रक्शंस की वो बैंक द्वारा नहीं हो रही है। मैं इस बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा इस माध्यम से बैंक्स को कि जो एटीएम्स हैं जो इस तरह से अनप्रोटेक्टेड हैं या अनगार्डेड हैं, या जितने सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस आरबीआई की तरफ से इशूड हैं या दिल्ली पुलिस की तरफ से इशूड हैं, काइंडली उनका पालन करें और अपने एटीएम को सिक्योर करें, आर्म्ड गार्ड लगाएं और उसको जो है ग्राउटिंग ठीक से करें, उसके में अलार्म लगाएं और सीसीटीवी फुटेज को चेक करते रहें, सीसीटीवी को भी चेक करते रहें, और जो रेगुलर बेसिस पर हम लोगों ने और उनको इंस्ट्रक्शंस दी हुई है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, उसको लागू करते रहें। सर एटीएम मशीन काट के डायरेक्टली नूह ले गए थे या बीच में कहीं उन्होंने मशीन काट के पैसा निकाला? नहीं, नूहू ले गए थे, वहीं जाकर इन्होंने मशीन को काटा और मशीन को काटने के बाद वो पैसे सारे निकाले। करेंसी 500 नोट की थी या छोटे नोट मिले? करेंसी अलग अलग होगी, अलग अलग है, अलग अलग उन्होंने जब ये एफआईआर में जब दर्ज हुई है तो एफआईआर में ही ये एग्जैक्टली जो है अमाउंट लिखी हुई है, और वो अमाउंट जो है वो मैं बता देता हूँ, उसी में उसमें डिनोमिनेशन भी लिखी है। जो है 100 के नोट जो हैं 1741 जो हैं नोट थे, मतलब 1,74,100 नोट तो ये हो गए। उसके अलावा जो है 500 के नोट 5473 थे, तो तकरीबन 27,36,500 रुपये तो ये हो गए, और 200 के नोट 11 थे, तो अलग अलग डिनोमिनेशन के हैं इसमें। थैंक यू।